सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 5 दिन, 5 विशेष दिन और 5 महा उपाय। ये मैं नहीं, स्वयं गुरु जी ने बताए हैं उपाय। यदि 5 दिन, 5 विशेष दिन और ये जो 5 विशेष दिन हैं, ये बहुत समय बाद आए हैं। यदि आप ये 5 विशेष दिन 5 उपाय कर लेते तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। हो सकता है बाबा की इतनी कृपा हो जाए, मेरे भोले बाबा की, कि एक नहीं, दो नहीं, वो आपको एक साथ 3 पुत्र की प्राप्ति करा दे, 3 पुत्रियों की प्राप्ति करा दे, या फिर 3 संतानों की प्राप्ति करा दे, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री हो सकता है बाबा की इतनी कृपा आपके ऊपर हो जाए। तो ये 5 विशेष दिन कौन से हैं जो आपको 5 उपाय करने हैं। 5 विशेष दिन हो गए और ये है 2 मई 2024 से लेकर 6 मई 2024 तक। 2 तारीख को एक उपाय करना है, 3 तारीख को आपको एक उपाय करना है, 4 तारीख को एक उपाय करना है, 5 को एक उपाय करना है और 6 तारीख को एक उपाय करना है। और ये जो 6 तारीख है, ये जो 6 मई है, इस बार ये आ रही है सोमवार के दिन, और इस सोमवार के दिन पड़ रही है सोमवार की शिवरात्रि, जो कि बहुत समय बाद आई है। सोमवार की शिवरात्रि, इस सोम शिवरात्रि के दिन आप जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वो करते हैं तो बाबा की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से प्राप्त होगी। बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। वो उपाय क्या है वो अब हम आपको आगे बताते हैं। कौन सा उपाय प्रारंभ करना है, कब करना है और किस समय पर करना है, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। बस आपको एक छोटा सा कार्य करना है। ये शिवरात्रि जो 6 मई को आ रही है, इस शिवरात्रि से पहले पहले ये वीडियो उन माताओं बहनों तक जरूर पहुंचा देना जिन माताओं बहनों को इस वीडियो की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, जिनको संतान की प्राप्ति होनी थी पर अभी तक हो नहीं पाई, जिनको इन उपायों के बारे में अभी तक भी पता नहीं है, या फिर जो माताएं बहनें किसी न किसी तरह से अपने जीवन में दुख झेल रही है। और वो दुख कैसा, कि उनको समाज के लोग या फिर उनको अपने ही परिवार के लोग अपशब्द बोलते हैं, ताने मारते हैं कि तू तो बांझ है, तुझे कभी संतान प्राप्त नहीं हो सकती, या और भी आड़ा टेढ़ा उल्टा बोलते हैं। उन माताओं बहनों तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपका एक शेयर भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर देगा। तो चलिए, सबसे पहले पहला उपाय 2 मई प्रदोष के दिन, क्षमा करना, प्रदोष नहीं, 2 मई प्रदोष काल का उपाय। अब ये जो उपाय है ये आपको 45 दिन तक लगातार करना है। अब आप बोलोगे अभी तो भैया आपने बोला कि 2 मई के दिन उपाय करना है, अब 45 दिन की बात कर रहे हो। तो उपाय ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल और केवल आपको एक नियम धारण करना है। अब हमारे शरीर में क्या तकलीफ है, क्या दुख है, ये तो बाबा भी भोलेनाथ स्वयं जानते हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए, बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको 2 मई से ये नियम धारण करना है। क्या करना है आपको, आप शाम के समय पे पूजा तो करते होंगे, शिव मंदिर में जाके जल भी चढ़ाते होंगे और आपके घर पर भी आप पूजा करते होंगे, जो आपके घर पर मंदिर है, और आपके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग भी विराजमान होगा। तो बस आपको करने के हैं, एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, और ये जो दीप है ये आपको दीप प्रज्वलित करना है गोल बाती का। गोल बाती का एक दीप प्रज्वलित करके जब आप शाम के समय भगवान शंकर की आरती उतारें, क्या करें, आरती उतारें भगवान शंकर की। तो आरती उतारने के बाद में, जैसे आपने आरती उतारी भगवान शंकर की, तो इस दीप को जो आपके घर में आप पूजा कर रहे हो, जमीन पर नहीं रखना है। इस दीप को सीधा आपको उठा लेना है और उठाकर ले जाना है आपके पितरों के स्थान पर। अब आप पूछोगे गुरुजी भैया ये पितरों का स्थान कौन सा होता है। तो जो भी आपके घर में स्थान है जहाँ पर आप आपका मटका भरकर रखते हो, जिसमें आप पानी भरकर रखते हो, जिसमें से आप पानी पीते हो, या आपके घर में आरओ लगा हुआ है, वो स्थान भी आपके पितरों का स्थान होता है। उस स्थान पर आपको वो दीप रखना है, वो दीप प्रज्वलित जो आपने भगवान शंकर के सम्मुख में करा था, और साथ ही साथ में उस दीप से आरती उतारी थी। बिना जमीन पे रखे इस दीप को आपके पितरों के स्थान पर आपको रख देना है।
अब ये पितरों का स्थान क्यों बताया गुरुजी ने? क्योंकि देखो, आपके जो पितर हैं वो आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे, पर हो सकता है किसी वजह से वह दुखी हो या किसी वजह से तकलीफ में हो, पर वो आपको बोल नहीं सकते। तो जिस प्रकार जैसे आप ये दीप इस स्थान पर रखोगे, उनको तृप्ति प्राप्त होगी, और यदि उनको कुछ दुख भी होगा तो वह समाप्त होगा बाबा की कृपा से, महादेव की कृपा से। और उसके बाद में वो आपको आशीर्वाद देंगे कि हमारे जो वंशज है वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे को हमारी पूजन अर्चना कर रहे हैं, तो हम भी इनको वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और ये नियम आपको कितने दिन का करना है? कुल 45 डेज, यानी कि 45 दिन। 45 दिन लगातार करना है। यदि मान लो कोई माता बहन कर रही है उपाय और बीच में उनको रजस वाला धर्म आ जाता है और वह पूजा नहीं कर सकती, तो घर के किसी भी सदस्य से आप ये उपाय करवा सकते हैं। उनको बोलिए कि बस कुछ मत करो, भगवान शंकर के सम्मुख में आरती उतारो। भगवान शंकर की आरती भी केवल 3 बार उतरती है, ये बात भी आप उनको बता देना। 3 बार आरती करके उस दीप को आपके पितरों के स्थान पर रख दीजिए प्रदोष काल में। ये हो गया 2 मई का उपाय। अब 3 मई के दिन कौन सा उपाय करना है आपको? 3 मई के दिन, 3 मई के दिन क्या करना है आपको? आपके घर में तुलसी तो होगी ही। अब आपको प्रार्थना करनी है आपकी माता तुलसी से, जो आपके घर में है, जो आपके घर में आए हुए सभी कष्टों को झेलती है, सभी दुखों को झेलती है। कहते हैं जब हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आती है, या फिर हमारे घर में कोई रोग प्रवेश करता है, कोई कष्ट प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वो कष्ट, वो रोग, वो बीमारी हमारे घर की माता तुलसा ही झेलती है। यानी कि सबसे पहले उसका भार माता तुलसा पे ही आता है। तो आपकी जो माता तुलसा हो, यदि वो चौकोर क्यारे में लगी हुई है, चौकोर क्यारा का मतलब जिस भी गमले में, जिस भी पात्र में वो हो, उसकी ऊपर से आप आकृति देखेंगे तो वो चौकोर होनी चाहिए। बस यदि नहीं है तो आप लेकर आ सकते हैं। चौकोर क्यारे में माता तुलसा को लगा लीजिए। अब लगाने के बाद में आपको प्रतिदिन सुबह सुबह 1 कलश जल, और वो भी छोटा सा कलश, ज़्यादा बड़ा नहीं, केवल 1 कलश जल समर्पित करना है सुबह के समय। माता तुलसा से प्रार्थना करनी है, और शाम के समय 1 दीपक, और वो भी लंबी बाती का। अब आप बोलो कि भैया तुलसा के सम्मुख में लंबी बाती का दीपक नहीं लगता, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये जो हम उपाय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं विशेष मनोकामना से, और वो मनोकामना है हमारे गर्भ में, हम माताओं बहनों के गर्भ में संतान प्राप्ति हो और उनको वंश की वृद्धि हो। तो 1 महीने तक लगातार, जैसे 45 दिन का पिछला नियम था, ये 1 महीने का नियम होगा। आपको 1 दीप लंबी बाती का जिसमें घी डला हुआ हो, वो प्रज्वलित करना है माता तुलसा के सम्मुख में। अब सम्मुख का मतलब है ये जो जिस क्यारे में या फिर जिस कमले में, जिसमें भी माता तुलसा लगी हुई है, उसके बाहर की तरफ आपको वो दीप रखना है। अंदर मत रखना, गमले के अंदर या किसी भी स्थान पर, क्योंकि उसकी जो दीप की जो अग्नि होती है, उससे जो गर्माहट होती है, उससे जो ताप उत्पन्न होता है, वो माता तुलसा को झेलना पड़ता है, जिस वजह से माता तुलसा को दुख होता है, तकलीफ होती है, और इसी दुख और तकलीफ की वजह से वो आपके ऊपर कृपा नहीं करती है। इस बात का ध्यान रखना। आप एक एग्जाम्पल देखो ना खुद के ऊपर, आपके पास में, पैर के पास में, या आपके शरीर, आप बैठ जाओ एक स्थान पर और एक दीप प्रज्वलित करके अपने पैर के पास में रख लो। 5 मिनट में आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि उस दीपक का ताप, उस दीपक की गर्मी, उस दीपक की ऊष्मा और उस दीपक का गर्माहट आपके शरीर पर आ रही है, और आपको दुख हो रहा है, आपके शरीर में तकलीफ हो रही है, आपको जलन महसूस होगी, आपको गर्मी महसूस होगी। तो यदि हम अंदर इस क्यारे के अंदर ये दीपक रखते हैं, तो माता तुलसा के साथ भी यही होता है, और फिर आपको आशीर्वाद देने की जगह वो कष्ट देती है, क्योंकि आप उनको कष्ट दे रहे हो तो वो आपको कैसे फल देगी। तो मैंने ये भी देखा है बहुत से घरों में, बहुत सी माताएं मैंने इस तुलसा के क्यारे के अंदर ही दीप प्रज्वलित करती है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो दीप आप प्रज्वलित करोगे ये बाहर प्रज्वलित करोगे। अब तीसरा उपाय और जो कि है 4 मई का उपाय। 4 मई के दिन आपको ये उपाय करना है। कैसे करना है? 4 मई को पड़ रही है एकादशी। एकादशी का विशेष दिन पड़ रहा है। अब इस एकादशी के दिन आपको 5 दीप भगवान शंकर के सम्मुख में लगा देने हैं। जो 5 दीप वाला उपाय आपने अष्टमी के दिन करा होगा, वही उपाय आपको एकादशी के दिन भी करना है। 5 दीप लंबी बाती के, आटे के हो या मिट्टी के हो, प्रदोष काल में
ये प्रज्वलित करने हैं। अब एक बात पहले वाले उपाय में, सुबह आपको जल समर्पित करना है, संडे के दिन जल मत डालना तुलसी में। दूसरी बात, शाम के समय प्रदोष काल में आपको दीप प्रज्वलित करना है। रविवार के दिन प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित मत करना है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसा की पूजा नहीं होती। इतना तो आप सभी लोग भी जानते होंगे। तो अब आपको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं एकादशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के सम्मुख में। और इन 5 दीप में आपको लगानी है लंबी बात। कौन सी बात लगानी है? लंबी बात। लंबी वाली बात लगानी है, क्योंकि हमारी कामना और जो विशेष कामना है वो भगवान शंकर से है। तो इस विशेष कामना के लिए हमको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं, और ये दीप भी घी के ही होंगे। घी के दीप प्रज्वलित करने हैं 5 विशेष कामना के लिए, और ये 5 दीप शिव जी के सम्मुख में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर, माँ आद्य शक्ति का स्मरण कर कर, माता से और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कि हे भोलेनाथ, हे माँ आद्य शक्ति, आपके 13 बच्चे हैं, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव, गणेश जी और कार्तिकी जी, कुल मिलाकर आपके 13 बच्चे हैं। बाबा हमें भी संतान प्राप्त कराओ। 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष बीत चुके हैं, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो मैं संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि कराओ। ये 5 दीप प्रज्वलित करके आ जाना। यदि मान लो आप ये 5 दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते, तो मैंने आपको एक वैशाख का विशेष उपाय बताया है, 2 कलश वाला, जो केवल और केवल वैशाख के महीने में ही किया जाता है। 2 कलश जल वाला उपाय, जिसमें आपको 1 कलश लेना है मिट्टी का, 1 कलश लेना है तांबे का, पति और पत्नी दोनों को। यदि 5 दीप वाला नहीं कर पाओ तो फिर ये उपाय जरूर करना। अब मिट्टी के कलश के ऊपर आपको रखना है तांबे का कलश, और उसके बाद में इन दोनों को जल से भर लेना है। आपके आसपास में जो भी वट वृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे आपको इन दोनों कलश को लेकर पहुंच जाना है। पति और पत्नी दोनों को जाना है। उस वट वृक्ष के नीचे जो भी शिवलिंग हो, शिव जी विराजमान हो, आटे का हो, जो भी शिवलिंग विराजमान हो, फिर वो मिट्टी का हो, सीमेंट का हो या ना हो, तो वहीं पर जो भी वट वृक्ष के नीचे कंकड़ हो, उस कंकड़ को शिव मानकर उसके ऊपर प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति और माता वीरणी के नाम से जल समर्पित करना। सीधे हाथ में मिट्टी का कलश, उल्टे हाथ में तांबे का कलश लेकर दोनों हाथों से जल समर्पित करना, और जो जल समर्पित किया है शिवलिंग के ऊपर, उस शिवलिंग से जो जल गिर रहा होगा उसको पात्र में रखना शिवलिंग को, और उस पात्र के जल को यहीं वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर यही तीनों का नाम स्मरण करके प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति और माता वीरण्य के नाम से पी लेना। ये वाला उपाय कर लेना। तो 2 उपाय मैंने आपको बता दिए एकादशी के दिन, दोनों में से कोई भी आप उपाय कर सकते हो। अब हम आते हैं प्रदोष के दिन, जो कि पड़ रही है 5 मई को। 5 मई प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है। प्रदोष के दिन दोनों में से आप प्रदोष के दिन जो आपको उपाय करना है वो करना है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय अभी मैंने वीडियो अपलोड करा है, उसमें आप अच्छे से देखकर समझ सकते हो। प्रदोष के दिन जिन माताओं बहनों को रजस्वला नाम आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी, दोनों सफ़ेद आंकड़े की जड़ को भगवान शंकर के सम्मुख में लाकर 21 बार घुमाकर तुमरुगेश्वर महादेव के नाम से अपनी कमर में लाल धागे में बांध लीजिए। पीपल के पत्ते वाला उपाय कीजिए। बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी, और महादेव आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 पुत्रों की प्राप्ति कराएंगे। अब हम आ गए हैं सोमवार की शिवरात्रि वाले दिन। इस दिन के उपाय मैं आपको 3 विशेष उपाय वर्णन करूंगा। इस दिन के 3 में से कोई भी आपको एक उपाय करना है। अब सबसे पहला तो उपाय है गाय के दूध वाला उपाय। गाय के दूध वाला उपाय, अब बोलोगे ये कौन सा उपाय है क्या गाय के दूध वाला? ये सोम शिवरात्रि के दिन किया जाता है। सोम शिवरात्रि के दिन जो गौ माता होती है उनका सुबह सुबह का दूध, शाम का नहीं, सुबह सुबह का आपको दूध लेना है, और आपकी मनोकामना करते हुए, वंश वृद्धि संतान प्राप्ति की कामना करते हुए उस दूध को लेकर और एक बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना है आपको भगवान शंकर के मंदिर में। बेलपत्र और दूध को लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। अब जो बेलपत्र आपके पास में, उस बेलपत्र से उस दूध को समर्पित करना है। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से वो दूध आपको समर्पित करना है। यदि तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ना ले पाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल लो। ये भी ना बोल पाओ तो फिर आप महामृत्युंजय जो मंत्र है इस मंत्र का जाप कर लो। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से वो दूध आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से, जैसे हम चम्मच से कोई सब्जी उठाते हैं, चम्मच से कोई सामग्री उठाते हैं, उसी प्रकार से
उस बीच वाली पत्ती को चम्मच की तरह बनाकर दोनों उंगलियों से बीच वाली पत्ती के अंदर दूध लेकर उस दूध को बूंद बूंद आपको शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरी झोली भरो, मुझे संतान प्राप्ति कराओ, वंश वृद्धि कराओ। पूरे शिवलिंग पर आपको वो दूध समर्पित करना है और दूध होना चाहिए देशी गाय का, और वो भी सुबह वाला दूध, यानी कि जब गाय सुबह दूध देती है वो वाला। शाम वाला दूध समर्पित मत करना। तो ये सोम शिवरात्रि का उपाय था जो सोमवार की शिवरात्रि के दिन किया जाता है। अब अगला उपाय जो मैं आपको 3 में से उपाय बता रहा हूँ, दूसरा उपाय है 2 कलश जल वाला उपाय। 2 कलश जल वाला उपाय जो मैंने आपको एकादशी के दिन बताया वो उस दिन कर सकते हो, या सोम शिवरात्रि के दिन कर सकते हो। तांबे के कलश और मिट्टी के कलश वाला उपाय वो आप एकादशी के दिन भी कर सकते हो और आप शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हो। वैसे तो गुरु जी ने कहा था कि बैसाख के किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी बैसाख महीने के किसी भी दिन कर सकते हो, वो आप इस दिन भी कर सकते हो। अब अंतिम उपाय जो कि शिवरात्रि का ही उपाय है। शिवरात्रि के दिन आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या करना है, तो ये अंतिम उपाय है 9 बेलपत्र वाला उपाय। अब ये 9 बेलपत्र वाला उपाय आपको कहाँ और किस प्रकार से समर्पित करने हैं 9 बेलपत्र। तो देखो, सबसे पहला बेलपत्र, ये जो बेलपत्र वाला उपाय है शिवरात्रि के दिन आपकी मन वांछित मनोकामना, और मैं जानता हूँ आपकी मनोकामना क्या है मन वांछित, वो है वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति। तो ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहला बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करोगे भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये पहला बेलपत्र, ये दूसरा बेलपत्र और ये तीसरा बेलपत्र, तीनों की डंडी एक ही तरफ होगी। तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है माँ आद्यशक्ति, माँ पार्वती, माँ जगत जननी के हस्तकमल पर। लेकिन इसमें भी एक विशेष स्थान है जहाँ पर आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है, और वो स्थान कौन सा है, वो है शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच वाला स्थान, जो कि है 64 योगिनियों का स्थान। इस स्थान पर आपको चौथा बेलपत्र जो माँ पार्वती के हस्तकमल पर आपको समर्पित करना है, ये करना है। पांचवा बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए, जिनका नाम है जया, विषहरा, श्यामली बाली, दौतली और देव। ये 5 बेटियों का नाम स्मरण करते हुए आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शिवलिंग पर समर्पित करते समय बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में हो। छठा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है शिवलिंग पर। अब कंफ्यूज मत होना कि बोले भैया 5वां भी शिवलिंग पर, छठा भी शिवलिंग पर। ये जो 5वां बेलपत्र हम समर्पित कर रहे हैं ये भगवान शंकर की 5 बेटियों के लिए है। 5 बेटियों का नाम स्मरण करते हुए जो सर्प कन्या है उनके लिए समर्पित कर रहे हैं। और जो छठा बेलपत्र है वो एक्चुअल में भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित होगा। 7वां बेलपत्र, तो ये जो बेलपत्र है इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद। क्या लगाना है, शहद लगाना है। शहद लगाकर अपने हाथ से इस बेलपत्र को चिपका देना शिवलिंग पर आपकी मनोकामना बोलते हुए। यही वो एक बेलपत्र है जो आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। ये चिपका देना आप शिवलिंग के ऊपर। 7वां बेलपत्र हो गया। अब 8वां जो बेलपत्र है वो हमको समर्पित करना है भगवान नंदी जी के ऊपर। अब नंदी जी के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित होता है वो उल्टा समर्पित होता है। उल्टा यानी कि जो चिकना वाला भाग होता है वो दिखता रहता है और जो दूसरा भाग है वो नंदी जी के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से 8वां बेलपत्र उल्टा समर्पित करना है आपको। और 9वां और अंतिम बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो समर्पित करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग की जो चौखट है। चौखट है यानी कि जब हम शिवलिंग से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते समय ये हमारा राइट हैंड पड़ता है। इस राइट हैंड पर जो भगवान शंकर की दरवाजा है, भगवान शंकर की चौखट है, उस पर हमको 9वां बेलपत्र समर्पित करना है आपकी मनोकामना बोलते हुए। तो शिवरात्रि के दिन, सोम शिवरात्रि के दिन ये 3 में से कोई भी एक उपाय जो आपको सरल लगे, जो आप कर सके, जरूर करना। 5 दिन के ये 5 उपाय 2 मई से लेकर 6 मई तक, 2 मई से लेकर 6 मई तक यदि आप ये उपाय करते हो तो आपके ऊपर मेरे भोले बाबा की कृपा अवश्य ही होगी। बस एक बात अंतिम और बोलना चाहूँगा, यदि मन में विश्वास हो, बाबा पर विश्वास हो तो ही उपाय करना, नहीं है तो मत करना, रहने देना, केवल वीडियो देख लेना बस। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर